हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जूनियर हाई स्कूल का हिंदी मॉडल पेपर 13। इससे पहले हमने 12 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख लीजिए। वैसे मैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा अन्य लोगों को भी मिल सके। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ए महादेवी वर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सी सुमित्रानंदन पंत, डी रामधारी सिंह दिनकर। 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। सुमित्रानंदन पंत को उनकी कृति चिदम्बरम के लिए दिया गया है और रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया है? ए श्रृंगार काल, बी अलंकृत काल, सी रीति काल, डी मध्य काल। 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रीति काल। रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्तर मध्य काल को रीति काल नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी के किस साहित्यकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? ए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। फ्रेंड्स, आप अपना मूल्यांकन स्वयं करें और देखें कि आपके इसमें कितने सवाल सही हो रहे हैं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कहीं केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है? ए सूरदास, बी रहीम, सी केशव दास, डी तुलसीदास। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुलसीदास। यह पंक्ति तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 5, सूरज किरण की छाँव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं? ए राजेंद्र अवस्थी, बी शैलेश मटियानी, सी देवेंद्र सत्यार्थी, डी उदय शंकर भट्ट। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजेंद्र अवस्थी। सूरज किरण की छाँव राजेंद्र अवस्थी की आंचलिक उपन्यास है। शैलेश मटियानी के द्वारा मुठभेड़ उपन्यास की रचना की गई है। देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा रथ के पहिए उपन्यास लिखा गया है और सागर उदय शंकर भट्ट जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? ए सत्यवती कथा, बी चंदायन, सी मृगावती, डी हंसावली। ए का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मृगावती को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मृगावती को प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मानते हैं। मृगावती कुतुबन के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रचना शिवदानंद सिंह चौहान की है? ए हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, सी जारणतिक, सी प्रेमचंद विरासत का सवाल, डी हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। यह शिवदानंद सिंह चौहान की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8, राउरबिल किस तरह की रचना है? ए गद्य पद मिश्रित चंपू, बी शुद्ध वाक्य, सी नाटक, डी प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गद्य पद मिश्र चंपू। राउरबिल गद्य पद मिश्र चंपू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए 2017 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? ए अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, बी साक्षी है सौंदर्य प्रासनिक, सी क्योंकि समय एक शब्द है, डी विश्वमिथक सरित सागर। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, विश्वमिथक सरित सागर।
इसके लिए रमेश कुंतल मेघ को 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? ए दिल्ली, बी नागपुर, सी मॉरिशस, डी लंदन। 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी नागपुर। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित हुआ था। यह 10 जनवरी 1975। क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 है, रचना दिया गया है वो उनके रचनाकार दिया गया है। जूही की कली किसकी रचना है? यह जूही की कली निराला जी की रचना है। नौका विहार यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। नदी के द्वीप अज्ञा जी के द्वारा लिखा गया है और पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। जूही की कली यह 4, नौका विहार 3, नदी के द्वीप 1 और पुष्प की अभिलाषा 2। 4, 3, 1, 2 हमारा यह आंसर 4, 3, 1, 2 ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्तांत कौन सा है? ए घाट घाट का पानी, बी ज्योति पुंज हिमालय, सी दरख्तों के पार शाम, डी सागर के आर पार। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी ज्योति पुंज हिमालय। यह विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण शामिल नहीं है? ए मैथिली चरण गुप्त, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान तथा सियाराम शरण गुप्त की संस्मरण शामिल किए गए हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का इसमें संस्मरण शामिल नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? ए राजदेव सिंह, बी केदारनाथ सिंह, सी विश्वनाथ त्रिपाठी, डी रमेश कुंतल मेघ। 14 का राइट आंसर है ऑप्शन सी विश्वनाथ त्रिपाठी जी के द्वारा व्योमकेश दरवेश लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया है? ए कृष्ण शोभती, बी मृदुला गर्ग, सी चित्रा मुग्दल, डी मन्नू भंडारी। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन ए कृष्णा शोभती को। कृष्णा शोभती को उनकी संपूर्ण कृति को ध्यान में रखकर 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाटक कृति है? ए सुरेंद्र वर्मा, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी शंकर शेष, डी भीष्म साहनी। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन सी शंकर शेष जी के द्वारा एक और द्रोणाचार्य नाटक कृति की गई है। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया है? ए डॉक्टर नगेंद्र ने, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, सी मुक्तिबोध ने, डी रामविलास शर्मा ने। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं? ए उदय शंकर भट्ट, बी जयशंकर प्रसाद, सी राम कुमार वर्मा, डी जगदीश चंद्र माथुर। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा जी को आधुनिक एकांकी के जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, रीति काल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? ए मिश्र बंधु, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी राम कुमार वर्मा। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन ए मिश्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मैं हिंदुस्तान की
स्तुति हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यह किसका कथन है? ए आमिर खुसरो, बी कढ़प्पा, सी मौलवी करीम, डी इनमें से कोई नहीं। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन ए आमिर खुसरो। यह कथन आमिर खुसरो का है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है? ए अनंतनाथ, बी सुखानंद, सी नरहरियानंद, डी रैदास। 21 का हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स, ये सभी स्वामी रामानंद के शिष्य थे। अनंतनंद, सुखानंद, नरहरियानंद और रैदास, ये सभी स्वामी रामानंद के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन नंबर 22, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए पंक्ति का लेखक कौन सा भक्त कवि है? ए सूरदास, बी रस खान, सी रहीम, डी नरहरिदास। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन सी रहीम। यह पंक्ति रहीम जी के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 23, रामकृष्ण परमहंस जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं? ए रामचंद्र तिवारी, बी मनोहर अवस्थी, सी कृष्ण बिहारी मिश्र, डी कुबेर नाथ राय। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहन अवस्थी जी के द्वारा हलचल के पंख की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र किसने लिखा है? ए देवेंद्र सत्यार्थी, बी शांति प्रिय द्विवेदी, सी शिवपूजन सहाय, डी उपेंद्र नाथ अस्क। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन ए देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र लिखा गया है। क्वेश्चन 25, केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की? ए माधव प्रसाद मिश्र, बी पूर्ण सिंह, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी गोविंद नारायण मिश्र। 25 का राइट आंसर है ऑप्शन बी पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह जी ने केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की। क्वेश्चन नंबर 26, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल जी का, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, सी श्याम सुंदर दास का, डी डॉक्टर नगेंद्र का। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों से संकुचित घेरों से ऊपर उठाती है। क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ए मोर पंख सिर ऊपर रखे, यह रस खान की रचना है। बी बसो महारे नैनन में नंदलाल, यह मीरा की रचना है। भक्तन को कहाँ सी करे सो काम, यह कुंभन दास जी के द्वारा लिखा गया है। और प्रीति कर दिन ही गरे छुड़ी, यह सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी विशाख, डी अजातशत्रु। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त में कार्नेलिया विदेशी पात्र है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? ए रस सारांश, बी काव्य निर्णय, सी श्रृंगार रस, डी भाषा भूषण। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन डी भाषा भूषण। यह भिखारी दास जी की रचना नहीं है। भाषा भूषण राजा जसवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, जबकि रस सारांश, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय यह तीनों रचनाएं भिखारी दास जी की है। भाषा भूषण यह राजा जसवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? ए सरहप्पा, बी कुकुड़िया, सी सबरप्पा, डी गोपीचंद। 30 का राइट आंसर है ऑप्शन डी गोपीचंद। गोपीचंद सिद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती।
ए नानक देव, बी कबीर दास, सी रैदास, डी दादू दयाल। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रैदास जी के द्वारा लिखा गया है। प्रभु जी तुम चंदन हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से माना जाए, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी मिश्र बंधु, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल जी। 33, छार उठाए लिन्ह एक मुट्ठी, दिन्ह उड़ाए विरिथि में झूठी, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? ए पद्मावत, बी चंदायन, सी आखिरी कलाम, डी रामचरितमानस। 33 का राइट आंसर है ऑप्शन ए पद्मावत से, यह पंक्ति पद्मावत से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, लंका यात्रा का विवरण, यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? ए ठाकुर गदाधर सिंह, बी गोपाल राय गहमरी, सी स्वामी सत्यदेव परिवारजरम, डी राहुल सांस्कृत्यायन। 34 का राइट आंसर है ऑप्शन बी गोपाल राय गहमरी के द्वारा यह यात्रा वृत्तांत लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूति की है? ए उत्तर रामचरितम, बी कादम्बरी, सी किरातार्जुनीयम, डी नैषधीय चरितम। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर रामचरितम, यह भवभूति की रचना है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में कौन सा युग्म सही है? ए सहचर और समय अमृता प्रीतम, बी कस्तूरी कुंडल बसे प्रभाखेतान, सी टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर, डी घर की बात चतुरसेन शास्त्री। 36 का राइट आंसर है ऑप्शन सी टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की रचना है, यह कथन सही है। सहचर और समय अमृता प्रीतम जी की नहीं, यह रामदरस मिश्र जी की रचना है। कस्तूरी कुंडल बसे यह मैत्रेय पुष्प की रचना है। घर की बात चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा नहीं, बल्कि यह श्री गुरुदत्त जी के द्वारा लिखा गया है। घर की बात श्री गुरुदत्त जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, संकलन त्रय के अंतर्गत कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? ए स्थान, बी काल, सी घटना, डी गीत। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन डी गीत। संकलन त्रय के अंतर्गत गीत को सम्मिलित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? ए बिहारी, बी चिंतामणि, सी भूषण, डी घनानंद। 38 का राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहारी। बिहारी जी के द्वारा भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, कबीर के बीजक रचना पर रची गई तिरजिया टीका किसकी है? ए पूरनदास, बी जगजीवन दास, सी भगवान दास, डी पलटू साहब। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन ए पूरनदास जी। पूरनदास जी ने कबीर जी की बीजक पर तिरजिया टीका लिखी है। क्वेश्चन नंबर 40, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? ए शांति प्रिया द्विवेदी, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी अज्ञेय, डी वासुदेव शरण अग्रवाल। 40 का राइट आंसर है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर जी ने अर्धनारीश्वर निबंध का संग्रह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है? ए कठिन साधना, बी अडिग योग साधना, सी हठपूर्वक योग, डी ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्रमा दोनों का योग है। 41 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है, ह का अर्थ है सूर्य और ठ का योग अर्थ चंद्रमा अर्थात दोनों का योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता है? ए प्रथम पद प्रधान, बी उत्तर पद प्रधान, सी दोनों पद प्रधान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 42 का राइट आंसर है ऑप्शन सी दोनों पद प्रधान। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, रामायण महानाटक के लेखक कौन है? ए प्राणचंद्र चौहान, बी केशव दास, सी हृदया राम, डी अग्रदास।
43 का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राणचंद्र चौहान। रामायण महानाटक के लेखक प्राणचंद्र चौहान जी हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रम अनुसार लिखिए। ए रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा? तो यह 1929 में रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना 16वीं सदी में की है। अज्ञेय द्वारा तारसप्तक का प्रकाशन 1943 में किया गया है और जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना 1936 में की है। इस प्रकार से हम देखें तो ये आ जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, और ये हो जाएगा थर्ड, और ये हो जाएगा फोर्थ। 2143 हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी में आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, मदमाता में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास, डी तत्पुरुष समास। 45 का राइट आंसर है ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। मदमाता में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? ए चल खुसरो घर आपने, बी स्विमिंग पूल, सी बोलने वाली औरत, डी पत्थर गली। 46 का राइट आंसर है ऑप्शन डी पत्थर गली। पत्थर गली नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह है। चल स्विमिंग पूल यह असगर वज्राहत की द्वारा कहानी संग्रह है और बोलने वाली औरत ममता कालिया का कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन नंबर 47, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? ए वियोगी हरि, बी आचार्य चतुर्सेन, सी सेठ गोविंद दास, डी वृंदावन लाल वर्मा। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सेठ गोविंद दास जी के द्वारा आत्मनिरीक्षण आत्मकथा लिखा गया है। क्वेश्चन 48, प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का जादूगर के रचनाकार कौन है? ए अमृत राय, बी मदन गोपाल, सी शिवरानी देवी, डी विष्णु प्रभाकर। 48 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मदन गोपाल। 49, गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप है। ए गच्छेत, बी गच्छेत, सी गच्छतु, डी गच्छेताम। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन बी गच्छेत। क्वेश्चन नंबर 50, प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? ए नरेंद्र शर्मा, बी हरिवंश राय बच्चन, सी भगवती चरण वर्मा, डी हरिकृष्ण प्रेमी। 50 का राइट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र शर्मा। प्रवासी गीत नरेंद्र शर्मा जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए मन पवन की नौका कुबेर नाथ राय का निबंध संग्रह है, बी विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है, सी कौन तू फुलवा बीनन हारी विवेकी राय का निबंध संग्रह है, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। 51 का राइट आंसर है ऑप्शन सी कौन तू फुलवा बीनन हारी विवेकी राय का निबंध है, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, मगही किस उपभाषा की बोली है? ए राजस्थानी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी, डी बिहारी। 52 का राइट आंसर है ऑप्शन डी बिहारी। मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। क्वेश्चन नंबर 53, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है? ए सेमेटिक हेमेटिक परिवार, बी चीनी भाषा परिवार, सी काकेशियन परिवार, डी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। 42 का राइट आंसर है ऑप्शन बी चीनी भाषा परिवार एकाक्षरी भाषा परिवार कहलाता है। क्वेश्चन 54, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? ए राजस्थानी, बी गुजराती, सी पंजाबी, डी बंगाली। 54 का राइट आंसर है ऑप्शन सी पंजाबी। पंजाबी भाषा अपभ्रंश भाषा की 85 बोली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, एगल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? ए भोजपुरी भूतकालीन, बी अवधी वर्तमानकालीन, सी ब्रजभाषा भूतकालीन, डी बुंदेली भविष्यकालिक। 55 का राइट आंसर है ऑप्शन ए भोजपुरी भूतकालिक।
गैल भैल आदि भोजपुरी बोली की भूतकाल की भाषा क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ए बंगला, बी पंजाबी, सी मराठी, डी गुजराती। 56 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मराठी। मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। ए रीवा, सतना, सहडील बघेली क्षेत्र के हैं। बी वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। सी खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है। डी राजस्थानी उपभाषा का विकास 85 अपभ्रंश से हुआ है। 57 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, क व्यंजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए अल्पप्राण अघोष स्पर्शी कंठ ध्वनि, बी महाप्राण घोष स्पर्श कंठ ध्वनि, सी अल्पप्राण घोष संघर्षी तालव्य ध्वनि, डी महाप्राण अघोष संघर्षी कंठ ध्वनि। 58 का राइट आंसर है ऑप्शन ए क अल्पप्राण अघोष स्पर्शी कंठ ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है? ए अर्धमागधी अपभ्रंश से, बी मागधी अपभ्रंश से, सी सौरसैनी अपभ्रंश से, डी ब्राचर अपभ्रंश से। 59 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 60, र और ढ ध्वनि के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ये तालव्य ध्वनि है, ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनि है, इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है। डी दोनों महाप्राण ध्वनि है। 60 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियां हैं। र और ढ मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, देवनागरी में अ के 12 अक्षरी का सुझाव किसने दिया? ए सुरेंद्र देव ने, बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, सी काका कालेलकर ने, डी विनोबा भावे ने। 61 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, काका कालेलकर जी ने देवनागरी में अ के 12 अक्षरी का सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 62, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं? ए ध्वनि, बी प्रतिध्वनि, सी वाणी, डी स्वनिम। 62 का राइट आंसर है ऑप्शन डी स्वनिम। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उसे स्वनिम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? ए बुंदेली, बी कन्नौजी, सी ब्रजभाषा, डी मालवी। 63 का राइट आंसर है ऑप्शन ए बुंदेली। झांसी, जालौन, हमीरपुर में बुंदेली बोली प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 64, देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? ए खरोष्टी, बी ब्राह्मी, सी पारसी, डी रोमन। 64 का राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्राह्मी। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65, अर्थवैमल्यम प्रसादः, अर्थ की विलंबता ही प्रसाद गुण है। उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य का है? ए आनंदवर्धन, बी रुद्रट, सी वामन, डी दंडी। 65 का राइट आंसर है ऑप्शन सी वामन। यह परिभाषा वामन का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66, एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत होगी? ए अधजल गगड़ी छलकत जाए, बी हाथ कंगन को आरसी क्या, सी एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, डी छोटा मुंह बड़ी बात। 66 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। इस कहावत इसका अर्थ है एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है? ए भरत मुनि, बी भवभूति, सी मम्मट, डी आचार्य विश्वनाथ। 67 का राइट आंसर है ऑप्शन बी भवभूति जी ने करुण रस को एकमात्र रस। क्वेश्चन नंबर 68, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें कौन सा अलंकार है? ए विभावना अलंकार, बी विशेषोक्ति अलंकार, सी असंगति अलंकार, डी
दृष्टांत अलंकार। 86 का राइट आंसर है ऑप्शन ए विभावना अलंकार। विभावना अलंकार की पहचान है कि बिना कारण के काम हो जाना विभावना अलंकार का परिभाषा है। जहाँ कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले यानी कि बिना पैर के चलता है और बिना कान के सुनता है, और बिनु हाथ के कर्म सारे कर लेता है, बिना कारण होते हुए सारा कार्य कर ले रहा है, तो यहाँ पे विभावना अलंकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्य अधिकारी वही बनेगी। पंक्ति में प्रयुक्त छंद है ए इंद्रवज्जा, बी उपेंद्रवज्जा, सी वसंतलिका, डी हरिगीतिका। 69 का राइट आंसर है ऑप्शन ए इंद्रवज्जा। उपरोक्त पंक्ति में इंद्रवज्जा छंद है, इंद्रवज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, उद्धव शतक की हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो कहाँ, कहन सबय लागी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है। ए भाव का अपकर्षण, बी भाव संधि, सी भावोत्कर्षण, डी भाव सवालता। 70 का राइट आंसर है ऑप्शन सी भावोत्कर्षण। पुनरुक्ति के माध्यम से भावोत्कर्षण बोध कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 71, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं। ए साधारण धर्म, बी वाचक, सी उपमान, डी उपमेय। 71 का राइट आंसर है ऑप्शन ए साधारण धर्म। जिस धर्म को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में रस दिए गए हैं तथा वो सूची 2 में अस्थायी भाव दिए गए हैं। अद्भुत रस, यह अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय होता है। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है और करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। तो फर्स्ट मारा जाता है 3 में, बी जा रहा है 4 में, सी जा रहा है 1 में और डी जा रहा है 2 में। तो हमारा राइट आंसर है 4 3 1 2। इस तरह से हम देखते हैं 4 3 1 2 हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी यह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है। ए समास दोष, बी रस दोष, सी पद दोष, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 73 का राइट आंसर है ऑप्शन बी रस दोष। विभावों अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना रस दोष के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 74, अधर धरत हरिके परत, ओठ दिटी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ए विभावना अलंकार, बी विशेषोक्ति अलंकार, सी अदत्त गुण अलंकार, डी तदगुण अलंकार। 74 का राइट आंसर है ऑप्शन डी तदगुण अलंकार। क्वेश्चन नंबर 75, चिकरही मरकट भालू छल बल, करही जेहि खल छीजही। पंक्ति में काव्य गुण है। ए प्रसाद, बी ओज, सी माधुर्य, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, यह प्रश्न आपके लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या हो। क्वेश्चन नंबर 76, उच्चारण स्थान के आधार पर ञ व्यंजन है। ए तालव्य, बी मूर्धन्य, सी कंठ्य, डी ओष्ठ्य। 76 का राइट आंसर है ऑप्शन ए तालव्य। उच्चारण स्थान के आधार पर ञ व्यंजन तालव्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 77, हिंदी के अनुसार किस ध्वनि का सूचक नहीं है। ए ड़, बी ञ, सी ण, डी य। 77 का राइट आंसर है ऑप्शन डी य ध्वनि का सूचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, कहत नटत रेझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनहन ही सौ बात। उपयुक्त पंक्ति में कितने क्रियापद है। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 7, डी 8। 78 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 7। उपयुक्त पंक्ति में 7 क्रियापद है।
गिन के देखते हैं। कहत, नटत, रिझत, खिजत, मिलत, खिलत, लजियात। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 इसमें क्रियापद दिए हुए हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विरहिणी, विरहिणी, विरहिणी या विरिहणी। इसका 79 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, विरहिणी। यह शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए, सुरेश को एक पाती लिखना है। बी, सुरेश ने एक पाती लिखनी है। सी, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है। डी, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। 80 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। यह शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ कैसा सर्वनाम है? ए, संबंधवाचक, बी, प्रश्नवाचक, सी, निजवाचक, डी, अनिश्चयवाचक। 81 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनिश्चयवाचक। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। सुप प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? ए, 20, बी, 21, सी, 22, डी, 24। 82 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 21। सुप प्रत्याहार में 21 प्रत्यय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। जो किए गए उपकार को मानता है के लिए एक शब्द है। ए, कृतघ्न, बी, कृतज्ञ, सी, कृतकार्य, डी, अज्ञ। 83 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को मानता है वह उसके लिए एक शब्द कृतज्ञ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 से 90 तक गद्य पदांश को पढ़कर और उससे संबंधित प्रश्न का विकल्प हमको उत्तर देना है। फ्रेंड्स, इसको आप वीडियो पॉज करके अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और उसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 84। क्षितिज किसे कहते हैं? ए, जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। बी, जहाँ धरती और आकाश पास पास होते हैं। सी, जहाँ धरती दिखाई पड़ती है। डी, जहाँ से धरती और आकाश दिखाई देती है। 84 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जहाँ धरती और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। नंबर 85। यदि किसी का ओर छोर न हो तो ए, उसके बहुत से सिरे होते हैं। बी, उसका सिरा नहीं मिलता। डी, उसकी सीमा नहीं होती। डी, उसका विस्तार अधिक होता है। 85 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसकी सीमा नहीं होती। यदि किसी का ओर छोर नहीं हो तो उसकी सीमा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। फिट और इंसान शब्द है। ए, देशज, बी, आगत, सी, तत्सम, डी, तद्भव। 86 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आगत। फिट और इंसान यह आगत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? ए, पढ़ी जा रही पुस्तक से, बी, खुली पुस्तक से, सी, सभी जीवों से, डी, क्षितिज से। 87 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, खुली पुस्तक से। बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा खुली पुस्तक से दी है। क्वेश्चन नंबर 88। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि ए, किसी से दुश्मनी रखते हैं। बी, किसी को लूट लेते हैं। सी, किसी को टिकने नहीं देते हैं। डी, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं। 88 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसी को जीने का अधिकार नहीं देना बहुत बड़ा अन्याय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको ए, निडर बन के रहना चाहिए। बी, मन मर्जी करने का हक है। सी, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। डी, जीने का हक है। 89 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जीने का हक है। प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको जीने का हक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। आसमान हमें दिलाता है ए, रक्षा करने का वचन। बी, साथ साथ रहने का अनुशासन। डी, भय से छुटकारे का आश्वासन। डी, भयभीत न करने का आग्रह। 90 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भय से छुटकारे का आश्वासन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आसमान हमें दिलाता है, आसमान हमें क्या दिलाता है? ऑप्शन ए, रक्षा करने का वचन। ऑप्शन बी, साथ साथ रहने का अनुशासन। ऑप्शन सी, भय से छुटकारे का आश्वासन। ऑप्शन डी, भयभीत न करने का आग्रह। 90 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भय से छुटकारे का आश्वासन आसमान हमें दिलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसकी शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए. परीक्षा का आयोजन करना, बी. पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, सी. भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, डी. निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आश्रय है कि शिक्षिका बच्चों को ऑप्शन ए परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है, ऑप्शन बी अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, ऑप्शन सी भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, ऑप्शन डी व्याकरण सिखाना चाहती है। 92 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे और वह पूछती है कि इस वाक्य में भी लगने से क्या अर्थ है, तो शिक्षिका बच्चों को भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? ए. संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, बी. भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, सी. व्याकरणिक नियमों की जानकारी, डी. भाषा कौशल का ज्ञान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। फ्रेंड्स, वैसे तो हमारे लिए संवैधानिक मूल्यों की जानकारी भी उतना ही महत्वपूर्ण है, किंतु हमें यहाँ पर भाषा शिक्षक के रूप में पूछा गया है, तो यहाँ संवैधानिक मूल्यों की जानकारी हमारे लिए कम उपयुक्त है। भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी एवं भाषा कौशल का ज्ञान एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद संवैधानिक नियमों की जानकारी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 94, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्दों वाला विकल्प चुनिए। डैश में बोली जाने वाली डैश के बीच और पड़ोस की भाषाओं डैश में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच के फसलों को पाटने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। दी गई खाली जगह पे कौन सा ऐसा शब्द भरे जिससे कि यह वाक्य पूर्ण हो जाए? तो ऑप्शन ए है घर, दोस्त, स्कूल, ऑप्शन बी घर, समुदाय, पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन सी समुदाय, दोस्तों, साहित्य, ऑप्शन डी स्कूल, समुदाय, पाठ्य पुस्तक। 94 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, घर, दोस्त, पुस्तक। घर में बोली जाने वाली, दोस्तों के बीच और पड़ोस की भाषाओं तथा स्कूल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच के फासले को पाटने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है? ए. प्रपत्रों का संगठन और क्रमबद्ध संग्रह, बी. प्रपत्रों का आकर्षक संग्रह, ऑप्शन सी. परियोजना कार्यों का संगठित संग्रह, ऑप्शन डी. प्रश्नानुसार लिखित उत्तरों का संग्रह। 95 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, सरस्वती 1900 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन है? ए. चिंतामणि घोष, बी. पंडित राधा चरण गोस्वामी, सी. श्याम सुंदर सेन, ऑप्शन डी. अंबिका दत्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चिंतामणि घोष। सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक चिंतामणि घोष जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, दो चट्टाने रचना पर सन 1968 ईस्वी में किसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए कमलेश्वर, ऑप्शन बी अरुण कमल, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। 97 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरिवंश राय बच्चन जी को दो चट्टाने रचना के लिए 1968 ईस्वी में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 98, यूएसए देश में कौन सा पत्र प्रकाशित होता है? ए. ई विश्वा, बी. हिंदी बाल जगत, सी. कर्मभूमि, डी. अनुभूति। 98 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्मभूमि। यूएसए में कर्मभूमि पत्रिका का प्रकाशन होता है। क्वेश्चन नंबर 99, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है? ए. झरना, बी. विशलदेव रासो, सी. बंग महिला, डी. पृथ्वीराज रासो।
99 का राइट आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 हालावादी कवि कौन है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी तुलसीदास, सी हरिवंश राय बच्चन, डी सरहप्पा। 100 का राइट आंसर है ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन। हालावादी कवि हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसी तरह के इम्पोर्टेंट पार्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।